ओम नमो नारायण। आइए जानते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। एकादशी के दिन व्रत रखने और इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला और सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का पूजन माँ लक्ष्मी जी सहित करता है तो उसके लिए ये विशेष रूप से फलदायी होता है। उनके घर में कभी आर्थिक संकट नहीं होता, उनके घर में सदा सुख समृद्धि का वास होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आइए पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, तो साल 2022 में 26 अप्रैल मंगलवार के दिन वरुथनी एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 26 अप्रैल मंगलवार को 1:38 AM से और देखा जाए तो ये 25 अप्रैल की मध्यरात्रि का समय होगा। एकादशी की तिथि समाप्त होगी 27 अप्रैल बुधवार को 12:48 AM पर, यानी कि 26 अप्रैल की मध्यरात्रि 12:48 AM पर, और इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:01 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:48 पर। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। 27 अप्रैल बुधवार से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12:49 AM से और जिसकी समाप्ति होगी 28 अप्रैल गुरुवार को 12:24 AM तक। द्वादशी तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:48 पर। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 27 अप्रैल बुधवार को सुबह 7:05 से लेकर 9:30 तक। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है उसी तरह से व्रत भी शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। मुहूर्त बीतने के बाद यदि व्रत खोला जाए या मुहूर्त से पहले व्रत खोला जाए तो वो व्रत स्वीकार नहीं किया जाता है। हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम बरूथनी है। बरूथनी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है रक्षा करने वाली अर्थात कवच। इस प्रकार जो भी भक्त बरूथनी एकादशी का व्रत करता है भगवान श्री हरि सदा उनकी रक्षा करते हैं, हर प्रकार के दुख संकटों से उन्हें बचाए रखते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं बरूथनी एकादशी की कथा, इसके बाद आप जानेंगे पूजा विधि और महत्व के बारे में। बरूथनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक राजा का राज्य था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में रहती थी। वो हमेशा पूजा पाठ करते रहते थे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दिया करते थे। एक बार राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे कि अचानक वहां एक जंगली भालू आया और उनका पैर काटने लगा। राजा जो कि तपस्या में लीन थे इस घटना से बिल्कुल भयभीत नहीं हुए और कष्ट सहते हुए भी उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। बाद में वो भालू उनके पैर को चबाते हुए उन्हें घसीटकर पास के ही जंगल में ले गया। तब राजा मांधाता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। राजा का पैर तब तक भालू खा चुका था। दुखी भक्त को पीड़ा में देखकर भगवान विष्णु बोले, हे राजन, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी तिथि जो कि मेरे वराह रूप का प्रतीक है, उस दिन मेरे वराह रूप की पूजा करना और व्रत रखना। मेरी कृपा से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्टपुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। वरुथनी एकादशी के व्रत और पूजन से तुम्हें पूर्व जन्म के सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तब भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने वैसा ही किया और वरुथनी एकादशी व्रत का पालन करते ही उनका पैर जो कि भालू द्वारा खाया हुआ था पूरी तरह से ठीक हो गया। भगवान वराह की कृपा से जैसे राजा को नवजीवन मिल गया हो, वो फिर से हष्ट पुष्ट होकर अधिक श्रद्धा भाव से भगवान की आराधना में लीन रहने लगा।
इसी तरह से जो कोई व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर इस कथा का पाठ करता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उनके सारे शारीरिक रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के वराह अवतार की पूजा की जाती है और पुराणों के अनुसार भगवान वराह भगवान विष्णु के दशावतार में तीसरे अवतार माने जाते हैं, जिनका जन्म हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु का वराह अवतार मानव रूपी अवतार था, जिसमें उनका सर सुअर की तरह था और उनका शेष शरीर मानव की तरह था। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए आज के दिन पूजन सामग्री में भी पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि एकादशी की तिथि पितरों को भी मोक्ष दिलाने वाली होती है। यदि पितर कष्ट में है, संकट में है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो ऐसे में एकादशी की तिथि को पितरों के नाम से भी अर्घ्य देना चाहिए। पितरों को भी 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर इस प्रकार व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे श्री हरि, हे वाराह अवतारधारी भगवान विष्णु, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई कष्ट ना हो और जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं इस व्रत को रखने जा रही हूँ, आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना पूर्ण हो। आप मुझे सदा सद्बुद्धि प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद हाथ में लिया हुआ जो जल है वो भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फिर सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। चंदन का तिलक भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, पीले फल फूल अर्पित किए जाते हैं और दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी आज के दिन आप भगवान को लगा सकते हैं। आप किसी भी वस्तु का भोग लगाएं, लेकिन तुलसी दल यदि आपने पूजा में नहीं रखे हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ है। भगवान फिर किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए बिना तुलसी दल के एकादशी की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। और एकादशी के दिन किसी प्रकार की फूल पत्ती, यहाँ तक कि तुलसी दल भी नहीं तोड़े जाते हैं। तो दशमी तिथि को ही आप फूल वगैरह या तुलसी दल तोड़कर रख ले और उसके बाद एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को इन्हें सम्मान सहित अर्पित करना चाहिए। धूप दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी आज के दिन करें। यदि आपके पास वराह अवतार की मूर्ति या तस्वीर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मन में भी भगवान श्री हरि के इस अवतार का ध्यान कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन मोबाइल वगैरह पर भी वराह अवतार की जो पिक्चर्स हैं उन्हें देखकर पूजा कर सकते हैं। फिर धूप दीपक जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायण। ये 2 मंत्र इतने सरल, इतने आसान हैं कि अगर सच्चे मन से इन दोनों मंत्रों का ही जाप कर लिया जाए तो भगवान आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं। फिर विष्णु चालीसा का पाठ किया जाता है, व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। यदि आप खुद कर सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आज के दिन करना चाहिए। खुद ना कर पाए तो आप सुन भी सकते हैं। इसके बाद आपने भोग में जो भी फल या मिठाई भगवान को अर्पित किए हैं उन्हें प्रसाद रूप में घर के सदस्यों में बांटना चाहिए। लेकिन आपने यदि खुद व्रत धारण किया है तो आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही फलाहार ग्रहण करें, क्योंकि एकादशी का व्रत निराहार रहकर रखा जाता है। यदि ऐसे में जो लोग निराहार ना रह पाए वो शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में आप मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी फल ले सकते हैं। कुट्टू का आटा या आप राजगिरी का आटा, सिंघाड़े का आटा भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत से लोग निर्जला रहकर भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो ये आपकी सामर्थ्य है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो इस दिन आप जल जरूर पिएं, क्योंकि एकादशी के व्रत में खासकर निर्जला एकादशी को निर्जल रहा जाता है। फिर भी बहुत से लोग बहुत सारी मान्यताओं को मानते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है। इसके बाद रात के समय भी भगवान का ध्यान पूजन करना चाहिए। विधिवत पूजा करके आपको आरती, क्षमा याचना रात को भी करनी चाहिए। रात के समय जितना हो सके उतनी देर तक जागरण करना चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप, भजन, कीर्तन करना चाहिए और उस बिस्तर का त्याग करना चाहिए जिस पर आप डेली सोते हैं।
रात के समय धरती पर साफ सुथरा बिस्तर बिछाकर उस पर सोना चाहिए। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप एकादशी तिथि के दिन भी दान दे सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि को दान करना अनिवार्य होता है। व्रत पालन की संपूर्ण जानकारी आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि द्वादशी तिथि को जो शुभ मुहूर्त पारण का बताया जाता है, उसी में आपको व्रत पारण करना चाहिए। सुबह विधिवत पूजा करके द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद आप किसी योग्य व्यक्ति को दान की सामग्री दान में दें। आप चाहें तो मंदिर में भी दान दक्षिणा दे सकते हैं, और उसके बाद खुद भी शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि कई बार इस दिन लोगों का दूसरा व्रत भी होता है, जिस कारण से आप अन्न ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो आप द्वादशी तिथि को केवल तुलसी दल और जल का सेवन करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। तुलसी दल कभी भी चबाकर नहीं खाए जाते हैं। 1 या 2 पत्ते जितना आप आसानी से निगल सकते हो पानी के साथ, उतने आप निगल लीजिए, या कोई भी फल खा लीजिए, तो भी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि आप घर से बाहर रहते हैं, पूजा ना कर पाए, तो भी आप मन में जहाँ कहीं भी हैं भगवान का ध्यान करके और कुछ ना कुछ भोजन का अंश दान करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल पर अमावस्या, पूर्णिमा और आने वाले सूर्य ग्रहण की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हर दिन नियम से आप हमारे इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का भी रसपान कर सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो आप एक बार जरूर सुनिएगा, और मुझे उम्मीद है ये कथाएं भी आपको जरूर पसंद आएंगी।